हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा थंबनेल से भी आपको देखने को मिला होगा कि मैं हर चैप्टर के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपका रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सभी चैप्टर के 6 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम के टाइम पर, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, ताता हो सकती है। नंबर अच्छे चाहिए, आपको ये क्वेश्चन करके जाइए। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ आप मेरे को व्हाट्सएप करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ जाके मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ एनपीओ की। ठीक, एनपीओ आपका 10 मार्क्स का कवर होगा, है ना। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अच्छा होना चाहिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो कंज्यूमर गुड्स वाला क्वेश्चंस है वो अच्छे होने चाहिए। फिलहाल जरा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, हाँ एक ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल गया, आप लोगों को क्या करना है, ये जो सीबीएसई का टर्म 1 और टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर है, उससे पहले जो पिछली साल का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर था, जो सीबीएसई एग्ज़ाम लेने वाली थी, कैंसिल हो गए थे बाद में, वो सैम्पल पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पे आपका एनपीओ के क्वेश्चन है, याद से अच्छे से, है ना। रास की बात है, किसी को बताना मत। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं, जो आप आने वाले टाइम के लिए यानी एडवांस में आप किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो खर्चा पेड करना था लेकिन अभी आपने करा नहीं है। तो देखो एक्सपेंसेस पेड कितने हैं, 1,65,000। आपसे पूछा जा रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहली बात, ये सारे खर्चे ही लग रहे हैं, खर्चे लग रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टू एक्सपेंसेस पेड। जिन बच्चों को क्वेश्चन आता हो वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं क्वेश्चन, जिनको नहीं आता वो साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। चलिए, सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड कितना है, 1,65,000। अब शुरुआत से पढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 2018, हम कब का बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 का। 31 मार्च 2018 में आपने 15,000 का पेमेंट किया, तो आने वाले साल के लिए क्या होगा, तो आने वाला साल यानी कि यही है, इसी साल के लिए पेड करो। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बिगनिंग, माफ़ कीजिएगा पेन थोड़ा सा, 1,65,000 था और बिगनिंग का कितना था, 15,000, तो ये हो जाएगा 1,80,000। फिर आप क्या करोगे, ये 14,000 माइनस कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 2019 नेक्स्ट ईयर का है, इस साल से रिलेट नहीं कर रहा है, वो साल एंड हो रहा है तब दिया है और नेक्स्ट ईयर से दिया है, तो ये 14,000 माइनस हो जाएगा। अगेन फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है साल के शुरुआत में, साल का शुरुआत का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो पिछली साल का होगा, इस साल का तो होगा नहीं, तो ये भी माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 2019 साल के लास्ट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी इसी साल का है, ये प्लस हो जाएगा। इतना आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 14,000 माइनस होगा, फिर आपका उसमें बचेगा 1,66,000, फिर ये 23,000 यानी कि 1,68,000 आपका आंसर आएगा। चलिए, तो उसके बाद हम करते हैं आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है और आपकी कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है।
इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट क्या रहता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। लेकिन सबसे खास बात यह है बेटा कि आपको मालूम होना चाहिए सर कि एक्सपेंडिचर में कौन कौन से अमाउंट आएंगे, कौन कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे, इनकम में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे। एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा और इनकम में भी सिर्फ रेवेन्यू रिसीव्ड आएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो सारे खर्चे जो रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार आपको करने पड़ेंगे, जिनका बेनिफिट आपको लंबे समय तक नहीं मिलेगा, हद से अधिक साल तक मिलता है, ठीक है ना। तो मैं साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं पर्टिकुलर्स, यानी कि ये इनकम वाली साइड है, रिसीट वाली साइड है, और रिसीट वाली साइड कहाँ जाएगी, इनकम साइड जाएगी। टू बैलेंस BD, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो ये एसेट्स है, नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन आपका जो होता है वो एक चार्ज है, जो भी आपके इस सोसाइटी में गोपाल एजुकेशन सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है तो उसे हर साल इतना सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, तो ये बार बार मिलेगा। रेवेन्यू रिसीव नेचर का होता है तो इसको हम इनकम साइड में डालेंगे बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से, बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है, 9,750। लेकिन जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आपको 100% कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी होगी। यहाँ एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट पर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज 875 रुपीज़। देखो, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2019 के लास्ट का, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 को। और ये हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है साल की शुरुआत का। तो साल की शुरुआत का जो आउटस्टैंडिंग है, क्या वो इसी साल का होगा, नहीं सर, पिछली साल का होगा। तो पिछली साल का खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसी साल का खर्चा आता है जिस साल से वो रिलेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आगे कह रहा है 31 मार्च 2019 का आउटस्टैंडिंग है 1,000, यानी साल के लास्ट का आउटस्टैंडिंग, साल के लास्ट का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो इसी साल का होगा। तो ये 875 माइनस हो जाएगा और ये 1,000 प्लस हो जाएगा। करते हैं, लेस outstanding in the beginning 875 और add outstanding at the end 1,000। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 125 एक्स्ट्रा ऐड ही हो रहे हैं, है ना। माइनस अगर हम करेंगे तो ये हमारा 125 एक्स्ट्रा ऐड ही हो रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 9875। चलिए आगे देखते हैं। एंट्रेंस फीस, जब भी यहाँ पर कोई भी पर्सन आएगा हर साल तो उसे एक एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। जैसे स्कूलों में आपने सुना हुआ एडमिशन फ़ीस हर साल देनी पड़ती है, तो ये एंट्रेंस फीस हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है, आएगा यहाँ पर बाय एंट्रेंस फीस। कितना है, 10,000 रुपये। उसके बाद लॉकर्स रेंट, ये भी हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट है, बार बार पेमेंट देना पड़ेगा, 1250 बाय लॉकर रेंट। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर 250, तो ये सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर हमारा क्या है, 250 है, ये भी हमारा आएगा बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 250। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है, यहाँ पे आपको नाम में ही दिख रहा है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, यानी किसी ने अगर एक बार आपको पेमेंट कर दिया तो उसके बाद वो हाल फिलहाल आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट नेचर का नहीं है, ये कैपिटल नेचर का है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे हमारे एक्सपेंडिचर साइड की, यानी कि पेमेंट साइड की।
तो पेमेंट साइड में सबसे पहले आपको दे रखा है बुक्स 5000, ये एक हमारी एसेट्स की तरह है, ये यहाँ नहीं आएगा, ये बुक्स आप बार बार तो खरीदते नहीं हो। फिर आपको दे रखा है टेलीफोन चार्जेस 1250, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 2 टेलीफोन चार्जेस। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इनका ट्रीटमेंट करोगे आपको देखना है कहीं इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी। इन्वेस्टमेंट कैटर से वेजेस आउटस्टैंडिंग नहीं दे रखी, तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा 1250। फिर स्टेशनरी दे रखा है 500, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 2 स्टेशनरी, और इससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट भी दे रखी थी, 2 स्टेशनरी 500, और एडजस्टमेंट आपसे कह रहा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 375, यानी आपका पैसा बकाया है और शुरू में ही बकाया है तो वो पिछली साल का होगा, लेस हो जाएगा 375 लेस 375, कितना आएगा ये 125। उसके बाद हमसे बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, नहीं आएगा। रिपेयर्स हम बार बार करवाना पड़ेगा 1750, तो 2 रिपेयर्स। अच्छा, रिपेयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? हाँ है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। अब ये आउटस्टैंडिंग बिल इस साल के लास्ट का है, तो लास्ट का जो आउटस्टैंडिंग है उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। रिपेयर्स कितने का था, 1750 का रिपेयर्स था, एड आउटस्टैंडिंग 750, दोनों को जोड़ोगे 2500। उसके बाद वेजेस दे रखा है 3750, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेस कितना है 3750, और यहाँ पर वेजेस आउटस्टैंडिंग है 500, ऐड कर देंगे, ऐड कितना है 500, 4250। हॉनोरेरियम, जब भी कोई ऐसा पर्सन जो हमारे एनजीओ का पार्ट नहीं है, एनपीओ का पार्ट नहीं है, लेकिन वो आता है और हमारे लिए कुछ ऐसा काम कर गया जिससे हमारी वैल्यू बढ़ी, रेपुटेशन बढ़ी, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम हॉनोरेरियम का नाम देते हैं। तो 2 हॉनोरेरियम, ये भी हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, 3375। अच्छा, ये वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि ये एसेट्स है। सेकंड वाला सब्सक्रिप्शन का हो गया, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी हो गया, वेजेस वाला हो गया। लास्ट आपसे कह रहा है डेप्रीशिएशन लगना है 20% बिल्डिंग पर और 10% बुक्स पर। तो देखो कैसे कैसे लगाएंगे डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर देखो बिल्डिंग 20%, तो बिल्डिंग कितने की है 53,750, तो 53,750 का 20% करोगे तो 10,750 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद बुक्स 10%, तो 5,000 की बुक्स यहाँ पर है और 8,750 की बुक्स यहाँ पर है, तो दोनों को जोड़कर 13,750 का 10%, यानी कि है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1375। तो इन दोनों पे डेप हमारा डेबिट साइड में जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो भी हमारा क्रेडिट साइड में गया उसका टोटल करना है और डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर देना है। पहले ये देखना है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ बैलेंस में सरप्लस आ जाएगा, और डेबिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ बैलेंस में डेफिशिएट आ जाएगा। तो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर अगेन ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो डील कैसे करा जाएगा। प्राइस अवॉर्डेड, यानी प्राइस से रिलेटेड कोई फंड दे रखा है। यस सर, प्राइस फंड दे रखा है। तो सबसे पहले प्राइस फंड को हम डालेंगे 2,40,000, बैलेंस शीट में शो करेंगे इसे। प्राइस फंड 2,40,000 लायबिलिटी में। प्राइस अवॉर्डेड माइनस होगा, डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव पैसा आया है प्लस होगा। 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स में जाएगा 2,40,000, और 10% यानी कि ब्याज कितनी मिलनी चाहिए 24,000। 2,40,000 का 10% 24,000, लेकिन इंटरेस्ट कितनी मिली है सिर्फ 16,200, यानी कि कितना पैसा भी एक्रूड है 7,800। तो एसेट्स में 7,800 और इंटरेस्ट में टोटल 24,000 प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो मैं इसकी आपको ओरली ऐसी प्रैक्टिस कराता हूँ
रिसिप्ट एंड पेमेंट में से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। सबसे पहले मैं इस साइड की बात करूंगा। ये साइड हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा, इनकम साइड। बैलेंस बीडी आएगा, कैश इन एंड कैश बैंक नहीं सर, नहीं आएगा। डोनेशन, ये एक जनरल डोनेशन है। डोनेशन दो तरीके की होती है, एक आपका स्पेसिफिक और एक आपका जनरल। अगर आपको नाम दे रखा हो तो डोनेशन के साथ में तो नहीं आता, नाम नहीं दे रखा तो ये आएगा कहाँ, इनकम साइड, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सब्सक्रिप्शन आएगा, एंट्रेंस फीस आएगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक आएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स आएगा। क्योंकि ये सारी वो इनकम है जो रेवेन्यू इनकम है, बार बार मिलेगी, आपके बिजनेस से रिलेट कर रही है। बात करी जाए एक्सपेंसेस की, जो कि डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, तो सैलरी आएगी, रिपेयर एक्सपेंसेस आएंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि ये एसेट्स है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, बिलियर्ड्स टेबल नहीं आएगा क्योंकि ये भी एसेट्स है, पेपरिंग एक्सेट्रा आएगा, ड्रामा एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद अगर आपका एडजस्टमेंट देखा जाए तो यहाँ पर आपसे कहा रहा है सब्सक्रिप्शन एरियर यानी बकाया 1800 रुपये 2019 के, तो ये हम उसी साल का बना रहे हैं तो उसी साल से रिलेट कर रहा है, ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है 2020 का 700, हम बना रहे हैं 2019 का और 2020 का मिला है तो ये माइनस हो जाएगा। 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, यानी कि जो डोनेशन है उसका आधा हमें रेवेन्यू लेना है और आधा कैपिटल, तो 10,000 का आधा 5,000 ही जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एक्रूड है अभी 5 महीने की, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट का 5% निकाल के 8% निकाल के 5 महीने का वो भी इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे। और ये बिलियर्ड्स टेबल, इस पर आप जब डेप वेप लगाओगे तब हमारे काम आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरी तरफ से जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और रह रहे हैं जो कंज्यूमेबल गुड्स वाले हैं, वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।